हमारे चैनल में आप सभी की स्वागत है। आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि साइंस का प्रश्न जो कि करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो साइंस से प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है। तो चलिए आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि साइंस का कैसा प्रश्न आप सभी को एग्जाम में जो कि देखने को मिलता है, आखिरी इस वीडियो के माध्यम से जो कि बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तभी आप लोग को समझ में आएगा। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से है। टीका रोग किस फसल से संबंधित है? मूंगफली से है। सबसे अधिक जो कि टीका जो कि मूंगफली कहाँ होता है? तो मूंगफली कहाँ होता है? तो गुजरात में सबसे ज़्यादा जो कि मूंगफली होता है। यही बात करें, सरसों सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो राजस्थान में जो कि होता है। राजस्थान में जो कि सबसे ज़्यादा जो कि सरसों जो कि होता है, राजस्थान में जो कि सबसे ज़्यादा सरसों होता है। धान सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा जो कि धान होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। तो आखिर आप लोग को टीका रोग किस फसल से संबंधित है? तो मूंगफली से है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस फसल से है होता है? तो किस फसल के कारण होता है आप लोग को बताना है। तो धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किस फसल के कारण से होता है? तो किसके कारण से होता है? तो यह जो कि जस्ता के कमी के कारण होता है। जस्ता के कमी के कारण जो कि धान के प्रसिद्ध रोग खैरा रोग होता है, जस्ता के कमी के कारण। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, निम्न में से किसे भविष्य ईंधन कहा जाता है? तो निम्न में से किसे भविष्य ईंधन कहा जाता है? तो हाइड्रोजन को भविष्य ईंधन जो कि कहा जाता है। और हाइड्रोजन को क्या कहते हैं? तो भविष्य ईंधन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें मीथेन का, मीथेन का फार्मूला क्या होता है? तो मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। CH4 जो कि मीथेन का जो कि सूत्र होता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो यह किससे मापी जाती है? तो यह सीस्मोग्राफिक से जो कि मापा जाता है। सीस्मोग्राफ से जो कि भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। और झूठ को किससे मापा जाता है? तो पोलोग्राफ से जो कि झूठ को मापा जाता है। पोलोग्राफ से क्या मापा जाता है? झूठ को जो कि मापा जाता है। भूकंप की तीव्रता किसके मापा जाता है? तो सीस्मोग्राफ से जो कि मापा जाता है। और बैरोमीटर से क्या मापा जाता है? तो वायुमंडल के दाब जो कि मापा जाता है। वायुमंडल दाब जो कि किससे मापा जाता है? तो वायुमंडल दाब जो कि किससे मापा जाता है? तो बैरोमीटर से जो कि वायुमंडल के दाब जो कि मापा जाता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो अगले का प्रश्न की और अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फेदोमीटर का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? तो यह जो कि समुद्र की गहराई को मापने के लिए जो कि किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि चुंबकीय का सुई किस तरह संकेत करता है? तो चुंबकीय के सुई किस तरह संकेत करता है? तो उत्तर की ओर जो कि संकेत करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अणुचुंबकीय पदार्थ है? निम्नलिखित में से कौन एक अणुचुंबकीय पदार्थ है? तो अणुचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो तांबा एक अणुचुंबकीय पदार्थ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सॉरी पीतल है, तांबा नहीं पीतल है। इसका राइट आंसर आप लोग का पीतल हो जाएगा, तांबा कहा गया है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति अणुचुंबकीय है? तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति अणुचुंबकीय है? तो निम्नलिखित में से कौन एक प्रकृति में अणुचुंबकीय है? तो ऑक्सीजन एक अणुचुंबकीय है। अणुचुंबकीय प्रकृति में कौन सा है? तो यह ऑक्सीजन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर क्या है? तो ट्रांसफार्मर AC वोल्ट को बढ़ाने घटाने और बढ़ाने में प्रयोग होता है। तो AC वोल्ट को घटाने और बढ़ाने में प्रयोग होता है। ट्रांसफार्मर क्या है? तो AC वोल्ट को घटाने या बढ़ाने में प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से विद्युत अणुचुंबकीय कौन सा है?
तो निम्नलिखित में से कौन विद्युत अनुचुम्बकीय है? तो विद्युत अनुचुम्बकीय कौन है आप लोग का बताना है। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का बताना है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत चुम्बकीय अनुचुम्बकीय, विद्युत अनुचुम्बकीय है तो विद्युत अनुचुम्बकीय कौन है आप लोग का बताना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग का पिन करना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर आप लोग का कमेंट बॉक्स में आप लोग का जो कि बताना है। तो चलिए आप लोग का भरोसा छोड़ दे रहे हैं, अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अस्थायी चुम्बक बनाया जाता है। तो अस्थायी चुम्बक बनाया जाता है तो यह नरम लोहा के बनाया जाता है। अस्थायी चुम्बक बनाया जाता है तो नरम लोहा का बनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है? तो सबसे शुद्ध लोहा जो कि पिटवा लोहा जो कि सबसे शुद्ध होता है लोहा। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का उदाहरण है। लोहा पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण के उदाहरण है। लोहा पर जंग लगता है यह एक रासायनिक परिवर्तन है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहा पर जंग लगना कैसा परिवर्तन है? तो एक रासायनिक परिवर्तन है। लोहा पर जो कि जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है? तो बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन एक ईंधन का मान शब्द से अधिक होता है? तो निम्न में से किसका ईंधन का मान सबसे अधिक होता है? तो ईंधन का मान सबसे अधिक होता है तो हाइड्रोजन का ईंधन का मान जो कि सबसे अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में कौन ईंधन तत्व नहीं है? निम्न में कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो निम्न में कौन ईंधन तत्व नहीं है? तो हीलियम ईंधन तत्व जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एलपीजी मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो यह मीथेन पाया जाता है। क्या? मीथेन जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जल गैस किसके संयोजक है? तो जल गैस किसका संयोजक है? तो जल गैस किसका संयोजक है? तो यह किसका संयोजक है? तो यह CO और H2 का है। C और H2 का जो कि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, एलपीजी का मुख्य घटक है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटोन है। ब्यूटोन है एलपीजी का मुख्य घटक। और यह आप लोग का याद होना चाहिए कि मीथेन का फार्मूला क्या होता है? तो CH4 मीथेन का फार्मूला होता है। इथेन का फार्मूला क्या होता है? C1H8 होता है, सॉरी 6 होता है। इथेन का फार्मूला होता है, जो कि ब्यूटोन का फार्मूला क्या होता है? तो ब्यूटोन का फार्मूला जो कि क्या होती है, सॉरी प्रोटोन का आप लोग को पहले बता दे रहे हैं। प्रोटोन का फार्मूला क्या होता है? तो प्रोटोन का फार्मूला C3 क्या? C3 और H जो कि 8, यह जो कि किसका होता है? तो प्रोटोन का होता है। ब्यूटोन का क्या होता है? तो ब्यूटोन का फार्मूला जो कि क्या होता है? C4 और H10 होता है। यह जो कि किसका होता है? ब्यूटोन का फार्मूला होता है। चलिए खाली रिपीट कर दे रहे हैं। तो देखिए यह जो कि मीथेन का फार्मूला क्या होता है? मीथेन का फार्मूला जो कि CH4 होता है। CH4 मीथेन का फार्मूला होता है। इथेन का फार्मूला क्या होता है? C2H6 होता है। C2H6 जो कि इथेन का फार्मूला होता है। प्रोटोन का फार्मूला क्या होता है? C3 और H8 होता है। इथेन का जो कि प्रोटोन का फार्मूला होता है। प्रोटेन का फार्मूला होता है। ब्यूटोन का फार्मूला क्या होती है? जो कि C4 जो कि C4H
10 होता है। यह किसका होता है? तो यह ब्यूटोन का फार्मूला होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो एलपीजी का पूरा नाम है, तो एलपीजी का पूरा नाम क्या है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, प्रकृति में मुक्त गैस रहता है, तो प्रकृति में मुक्त गैस क्या रहता है? तो यह मीथेन रहता है। मीथेन का फार्मूला CH4 होता है। ब्यूटोन का फार्मूला जो कि क्या होता है? तो C4 और 10 होता है, C4H10 होता है। ब्यूटोन का फार्मूला जो कि क्या होता है? तो C6 जो कि होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूपण है? तो हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूपण है, आप लोग को बताना है। तो यह किसका है? तो हीरा और ग्रेफाइट किसका अपरूपण है? तो यह कार्बन का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्न में से कौन मूल तत्व है? निम्न में से कौन मूल तत्व है, आप लोग को बताना है। तो हीरा एक मूल तत्व है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा है। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा है। जिसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रक में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो कि पाया जाता है। ऑक्सीजन जो कि पाया जाता है। ऑक्सीजन जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं है? तो नोबल गैस कौन सी नहीं है, आप लोग को बताना है। तो नोबल गैस कौन सा वायु में जो कि नहीं है? तो यह कौन सा नहीं है? तो रेडॉन नहीं है। रेडॉन जो कि नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, शरीर का वजन क्या होता है? ध्रुव पर अधिक होता है। शरीर का वजन ध्रुव पर अधिक होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, बर्फ पानी में तैरता है, बर्फ पानी में तैरता है परंतु एल्कोहल डूब जाता है। बर्फ पानी पर तैर लेता है परंतु एल्कोहल डूब जाता है। तो यह किस कारण से जो कि डूब जाता है, आप लोग को बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, जो कि बर्फ पानी से हल्का होता है तथा एल्कोहल जो कि भारी होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि जूल किस निम्नलिखित में से किनकी इकाई है? जूल निम्नलिखित में से किनकी इकाई है? तो यह जो कि किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। यही बात करें कि बल का सही मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। बल का सही मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। न्यूटन जो कि होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? डेसिबल किसके मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वातावरण की ध्वनि को मापने के लिए डेसिबल का प्रयोग जो कि करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो संवेग एक सदिश राशि है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। नहीं तो ये सब जो कि क्या है, दाब, ऊर्जा और कार्यालय, ये सब क्या है? यह अदिश राशि है। कैसा राशि है? तो अदिश राशि है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए, अदिश राशि जो कि है। अगले का प्रश्न की बात करें, बल का गुणनफल है। तो बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का होता है। बल का गुणनफल है द्रव्यमान और त्वरण का होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव की आँख में बनता है।
तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मानव की आँखों में कहाँ बनता है तो कहाँ बनता है आप लोग को बताना है। तो रेटिना पर बनता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। और मानव शरीर का कौन सा आँख के कौन सा भाग को दान किया जाता है तो आँखों का मनुष्य के आँखों में कौन सा जो कि भाग को दान किया जाता है तो कोर्निया को जो कि दान किया जाता है। और आँखों से जो कि आँखों में जो प्रकाश जाता है वह किस कारण से जो कि जाता है तो यह किसके कारण जाता है तो आइरिस के कारण जो कि आँख में जो कि प्रकाश जो कि जाता है प्रकाश जो कि जाता है तो यह किस कारण से जाता है आँखों में तो यह जो कि आइरिस के कारण जो कि प्रकाश आँखों में जो कि जाता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कोशिका का पावर ग्रह किसे कहते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं कोशिका का ऊर्जागृह किसे कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहते हैं तो प्रोटीन का फैक्ट्री जो कि किसे कहते हैं राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो कोशिका में कौन सा कार्यालय नहीं हो पाएगा। यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर देता है तो कोशिका में कौन सा कार्यालय नहीं हो पाएगा तो यह भोजन का ऑक्सीकरण जो कि नहीं हो पाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है निम्न में कौन एक तन है तो निम्न में कौन सा एक तन है निम्न में कौन एक तन है आप लोग को बताना है। तो तन कौन सा है आप लोग को बताना है। तो यह जो कि अदरक एक जो कि तन है अदरक क्या है एक तन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा तन है तो अदरक एक तन है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरक तन है तो निम्नलिखित में से कौन सा एक रूपांतरक तन है तो यह आलू एक रूपांतरक जो कि तन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है फूलगोभी में पौधे का उपयोगिक भाग कौन सा है तो फूलगोभी में पौधा का उपयोगिक भाग कौन सा है तो ताज़ा पुष्प समूह होता है। ताज़ा पुष्प समूह जो कि होती है तो फूलगोभी में पौधा का उपयोगिक भाग कौन सा है तो ताज़ा पुष्प समूह है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है तो निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है तो यह रेफ्लेसिया जो कि सबसे बड़ा पुष्प है। तो यह रेफ्लेसिया जो कि सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है रेफ्लेसिया जो कि सबसे बड़ा है 8 किलो का होता है। क्या 8 किलो का जो कि होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है जंतु विज्ञान के नाम से किसे जाना जाता है तो जंतु विज्ञान के नाम से जाना जाता है तो यह अस्तु को जंतु विज्ञान का जनक जो कि माना जाता है और जंतु विज्ञान के नाम से जो कि जाना जाता है। अगले का प्रश्न की बात करें जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाना जाता है तो जीव विज्ञान के जनक के नाम से किसे जाना जाता है तो अस्तु के जो कि जाना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। फूल का अध्ययन कहलाता है तो फूल का अध्ययन कहलाता है तो एंथोलॉजी कहलाता है। एंथोलॉजी जो कि फूल का अध्ययन जो कि कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि फल का अध्ययन कहलाता है तो फल का अध्ययन क्या कहलाता है तो फल का अध्ययन जो कि पोमोलॉजी कहलाता है। पोमोलॉजी जो कि कहलाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है तो आप लोग को बताना है कि पौधे के किस भाग से कॉफी प्राप्त होती है तो यह किससे होती है तो बीज से होती है। बीज से होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है गाजरा का रंग किसके मौजूदगी के कारण ऐसा होता है
तो गाजरा का रंग किसके मजदूर के कारण होता है? तो यह जो कि कैरोटीन के कारण जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ध्वनि का प्रभाव मानव के कान में कितना समय तक रहता है? ध्वनि का प्रभाव मनुष्य के कान में कितना समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। 1/10 सेकेंड तक रहता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है तो ध्वनि की तीव्रता जो कि ध्वनि की तीव्रता के लिए जो कि डेसिबल का प्रयोग करते हैं। तो डेसिबल इकाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता के लिए जो कि किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा किनकी इकाई है? तो यह जो कि विद्युत ऊर्जा की है। विद्युत ऊर्जा की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो विद्युत धारा को मापने के लिए इकाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? फ्यूज तार किससे बना होता है? तो फ्यूज तार किससे बना होता है? तो फ्यूज तार टीना और सीसा की मिश्रण धातु है। टीना और सीसा की मिश्रण धातु फ्यूज का तार होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है बिजली के बॉल का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बिजली के बॉल का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो यह टंगस्टन से जो कि बना होता है। टंगस्टन का जो कि बना होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? घरों में लगे हुए पंखा और बॉल इत्यादि लगाया जा लगे होते हैं। तो घरों में लगाया गया पंखा या बॉल इत्यादि लगाया जाता है तो यह समांतर क्रमी में जो कि जोड़ा जाता है। समांतर क्रम में जो कि जोड़ा जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? प्रतिरोधक का मात्रक है। तो प्रतिरोधक का मात्रक है। तो प्रतिरोधक का मात्रक क्या है? ओम है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? 1 किलोवाट घंटा का मान होता है। 1 किलोवाट घंटा का मान होता है तो यह जो कि 3.6 × 10⁻⁶ जून होता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? ऊर्जा सूरज पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूरज पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूरज पर ऊर्जा का निर्माण होता है तो यह नवक्रिय संलयन के द्वारा होता है। नवक्रिय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूरज पर ऊर्जा का निर्माण होता है नवक्रिय संलयन के द्वारा जो कि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? परमाणु बम में निम्नलिखित में से सिद्धांत पर कार्यालय करता है। तो परमाणु बम निम्नलिखित में से किस पर सिद्धांत कार्यालय करता है? तो परमाणु बम यह नवक्रिय विखंडन पर कार्यालय करता है। नवक्रिय विखंडन पर जो कि कार्यालय करता है। तो नवक्रिय विखंडन पर कार्यालय जो कि परमाणु बम करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है परमाणु के नवक्रिया में होता है। तो परमाणु के नवक्रिया में होता है। तो परमाणु के नवक्रिया में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि न्यूटन के खोज किया था। तो न्यूटन के खोज की थी। तो न्यूटन के खोज किसने की? तो आप लोग का बताना है। तो न्यूटन के खोज जे थॉमसन जो कि जे चेडविक ने जो कि चेडविक ने क्या किए थे? जो कि न्यूटन के खोजे थे। न्यूटन के किसने खोजा था? तो यह जो कि जे चेडविक ने किए थे। इलेक्ट्रॉनिक के जे थॉमसन ने जो कि इलेक्ट्रॉनिक के जो कि खोजे थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? निम्न में से अस्थाई कण है।
तो निम्न में से अस्थाई कण है, तो अस्थाई कण कौन होता है, तो यह अस्थाई कण जो कि कौन सा होता है, तो अस्थाई कण जो कि कौन सा होता है, तो प्रोटॉन जो कि एक अस्थाई कण होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा, सॉरी न्यूट्रॉन हो जाएगा। यह अस्थाई कण पूछ रहा है ना, तो निम्न में से कौन एक अस्थाई कण है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन हो जाएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा, न्यूट्रॉन एक अस्थाई कण है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कार कौन है, तो गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कार कौन है, तो गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कार कौन है, तो न्यूटन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि सी हो जाएगा। का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगले का प्रश्न ए पूछ रहा है कि टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो टिबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है, तो यह जो कि किस में पाई जाती है, तो टांग में जो कि पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि डी हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है, तो मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे बड़ी होती है, तो यह किसकी होती है, तो जांघ की हड्डी होती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि ए हो जाएगा। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि आस्तिक में कौन सा लौंग सबसे अधिक होता है, तो आस्तिक में सबसे अधिक जो कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सा होता है, तो यह कैल्शियम और फास्फोरस होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा, कैल्शियम और फास्फोरस। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होते हैं, तो 206 हड्डी होती है। मानव शरीर में कुल कितने हड्डी होती है, तो 206 हड्डी होती है। इसके राइट आंसर हो जाएगा। सिर में कितने हड्डी होती है, तो सिर में जो कि कितना हड्डी होती है, तो सिर में जो कि कितना हड्डी होती है, तो 29 हड्डी होती है। कान में कितना हड्डी होती है, तो कान में जो कि कितना हड्डी होती है, 6 हड्डी होती है। चेहरा में जो कि कितना होती है, चेहरा में जो कि कितना हड्डी होती है, तो 14 हड्डी जो कि होती है। गला में कितना हड्डी होती है, एक होती है गला में हड्डी होती है। और खोपड़ी में कितना हड्डी होती है, खोपड़ी में कितना हड्डी होती है, खोपड़ी में कितना हड्डी होती है, तो खोपड़ी में 8 हड्डी होती है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और बच्चों में कितना हड्डी होती है, तो 300 जो कि बच्चों में हड्डी होता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पेसमेकर का संबंध किससे है, तो पेसमेकर का संबंध किससे है, तो यह जो कि हृदय से है। पेसमेकर का संबंध किससे है, तो हृदय से है। और मनुष्य का जो कि सांस किससे लेता है, तो मनुष्य अपने सांस जो कि किससे लेता है, तो फेफड़ा से लेता है। मनुष्य अपने जो कि सांस किससे लेता है, तो मनुष्य अपने साथ जो कि सांस किससे लेता है, तो फेफड़ा से जो कि लेता है। फेफड़ा से सांस जो कि किससे लेता है, सांस जो कि किससे लेता है, तो फेफड़ा से जो कि लेता है। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। सोते समय रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय में रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, तो सोते समय में रक्तचाप में क्या परिवर्तन होता है, तो यह जो कि घट जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन जो कि बी हो जाएगा,